हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मैम में। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक है हमारा डिटरमाइनर्स। तो चलिए डिटरमाइनर्स सीखते हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स को हमने 5 डिफरेंट काइंड्स में बांटा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि डिटरमाइनर्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट है आर्टिकल्स। हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। सेकंड है हमारा पजेसिव्स, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ है क्वांटिटेटिव, एंड फिफ्थ है हमारा ऑर्डिनल्स या फिर न्यूमेरल्स जिन्हें हम कहेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेंगे आर्टिकल। आर्टिकल में हमारा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में होंगे हमारे ए और एन। इसके साथ हम आ जाते हैं पजेसिव्स। पजेसिव में होता है हमारा माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस। वहीं डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे डेफिनेट होते हैं जो कि चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दिस, दैट, दीज, दोस, सच, सम, एटसेट्रा। ये हो गए हमारे किसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव में। यानी कि दिस, दैट, दीज, दोस, सच, सम जैसे वर्ड्स आएंगे उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहेंगे। वहीं हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव, किसी भी चीज की क्वांटिटी। उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट में आ जाएगा आपका एनी, सम या सर्टेन। ठीक है, और वहीं डेफिनेट में आ जाएगा लिटिल, मच, नो, इनफ, हाफ, होल, एटसेट्रा। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स होंगे उन्हें हम डेफिनेट क्वांटिटेटिव कहेंगे, और जितने भी एनी, सम या सर्टेन होगा अगर कहीं पर भी, तो उन्हें हम इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव कहेंगे। वहीं हम आ जाएंगे अपने लास्ट वन, ऑर्डिनल्स या फिर न्यूमरल्स हम जिन्हें कहेंगे। उनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। तो इंडेफिनेट में आ जाता है हमारा ऑल, फ्यू, सेवरल, एटसेट्रा। मतलब ऑल, फ्यू, सेवरल, ये सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सबको हम इंडेफिनेट ऑर्डिनल्स या इंडेफिनेट न्यूमरल्स कहेंगे। वहीं जब हम डेफिनेट की तरफ बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे जो होंगे हमारे डेफिनेट ऑर्डिनल्स या डेफिनेट न्यूमरल्स हम उन्हें कहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन हमारा क्या कह रहा है, अ। ए का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे हमेशा ही। वहीं एन का यूज हम करेंगे वॉवल्स के साथ या फिर साउंड ऑफ वॉवल्स के साथ। ठीक है, वहीं हम द का यूज करेंगे डेफिनेट चीजों के लिए जो कि रिवर्सिबल नहीं है। किसी भी डेफिनेट पर्सन या फिर थिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या देखा कि ए का इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर नाउन या वर्ब के साथ। वहीं हम एन का यूज करेंगे वॉवल। वॉवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इनको हम वॉवल्स कहते हैं। या तो इनमें से किसी भी लेटर से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा तो हम वहां पे एन का यूज करेंगे, या फिर कहीं भी इनका साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें ऑनेस्ट। तो जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो साउंड यहाँ पर ओ का आ रहा है, ना कि हॉनेस्ट बोल रहे हैं तो साउंड एच का आएगा, कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर साउंड आ रहा है ओ का, ऑनेस्ट। तो हम ऑनेस्ट के साथ एन का यूज करेंगे। आई होप एन का यूज हम कैसे, कब और कहाँ करेंगे इसका आपको पता चल गया होगा। वहीं हम आ जाते हैं द पे। तो द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट किसी भी पर्सन या थिंग के साथ इसको इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे कि द रामायण, जो चीजें रिवर्सिबल नहीं है, जिनको आप किसी भी लेटर, वर्ड या किसी भी सेंटेंस से आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, किसी भी डेफिनेट चीज के साथ ही हम द का यूज करेंगे। तो द रामायण, तो रामायण का नाम चेंज करके हम कुछ भी नहीं रख सकते अपने मन से। ऐसे ही द मून, ऐसे ही द सन। तो ये सारे हैं आपके द से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स। उसी के साथ हम बढ़ेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस और दैट का हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर पर्सन और वर्ब के साथ। वहीं अगर हम दीज और दोज को देखें तो वहां हम दीज और दोज को इस्तेमाल करते हैं प्लूरल पर्सन और प्लूरल वर्ब के साथ। जैसे कि दिस इज अ हॉर्स, तो हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया, एक घोड़ा है तो हमने दिस का इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पे लिखें दोज बॉयज,
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोज के साथ बॉयज है यानी बॉयज प्लूरल है, तो वहां पर हम दैट या दिस का यूज नहीं करेंगे, दोज का या दीज का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आई होप दिस दैट दीज दोज आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। उसी के साथ चलते हैं हम, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे हैं आपके पजेसिव डिटरमाइनर्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये पोजेशन दिखाते हैं किसी भी चीज के प्रति कि वो हमारी है या तुम्हारी है। वहीं हम माई का यूज करेंगे मेरा के लिए, आर का यूज करेंगे हमारा के लिए, योर का यूज करेंगे तुम्हारा के लिए, हिज का यूज करेंगे उसका के लिए, अगर बॉय है तो ही के लिए हम हिज का इस्तेमाल करेंगे, शी के लिए हम हर का, उसका, उसकी किताब, उस लड़की की किताब है तो हम हर, और उस लड़के की किताब है तो हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। वहीं हम इट्स का यूज करेंगे सीजन्स के लिए या फिर कहीं भी जब हमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा तो वहां पर भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर का यूज करेंगे हम तुम लोगों के लिए, जैसे दे का हो जाएगा आपका देयर। ये वही माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे ही क्या हैं, पोजेशन डिटरमाइनर्स हैं। पोजेशन डिटरमाइनर वो सारे डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे वर्ड्स। वही चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, उनसे पहले भी हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। योर सिस्टर इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, तो आज तुम्हारी बहन क्या है, आज उपस्थित नहीं हुई है क्लास में, तो उसको बोल दिया है कि योर सिस्टर इज एब्सेंट टुडे। तो ये क्या है, हमारा नाउन है सिस्टर, सिस्टर से पहले हमने क्या लगा दिया है, योर, तो ये हो गया आपका पोजेशन डिटरमाइनर्स का एक एग्जाम्पल। वहीं हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, न्यूमरल डिटरमाइनर्स की तरफ। 1, 2, 3, जब भी हम कोई भी चीज कितनी है जब हम उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो न्यूमरल डिटरमाइनर्स का हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी बताने के लिए, किसी भी चीज को बताने के लिए। जैसे कि मेरे पास 3 पेन है, ठीक है, 2 इरेजर हैं और 1 पेंसिल है, ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्वांटिटी अपनी बता दी कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। वहीं हम आ जाते हैं अपने ईच एंड एवरी पे। वहीं हम देखें तो ईच को हम डेफिनेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और वहीं अगर हम एवरी को देखें तो वो इनडेफिनेट के लिए यूज होता है, यानी ईच हमारा डेफिनेट है और एवरी हमारा इनडेफिनेट है। तो डेफिनेट में हम 2 चीजें हैं या 2 पर्सन हैं या फिर 2 थिंग्स, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज्यादा, यानी मोर देन 2 का भी हम इस्तेमाल यहाँ पर कर देंगे। लेकिन इनडेफिनेट मतलब जो चीज डेफिनेट ही नहीं है, इनडेफिनेट है, जिसकी गिनती ही नहीं है, तो मोर देन 2 पर्सन यानी 2 से भी ज्यादा के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एवरी का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। तुम सभी ये काम कर लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला। वहीं इसी के साथ हम बढ़ेंगे नो, एनी और सम पे। नो से आपको साफ समझ में आ रहा होगा जब भी कोई चीज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, आई हैव नो पेन या आई हैव नो इरेजर, है ना, या फिर आई हैव नो बुक्स, तो ये जहां पर भी हमें कोई चीज दी ही नहीं गई है वहां पर हम नहीं यानी नो का इस्तेमाल करेंगे। वहीं तो नो को जब हम देखेंगे तो नो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, वहीं एनी भी हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम सम की बात करें तो सम हमारा अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, यानी नो और एनी हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस में यूज और सम हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज। वहीं नो और एनी दोनों नेगेटिव के साथ साथ हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नो और एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं अगर हम सम की बात करें तो वो है सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, 1, 2, 3 से रिलेटेड जितने भी नंबर्स होते हैं, ईच एंड एवरी, नो, एनी एंड सम, ये सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हम इनको कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कौन सा इनमें से डेफिनेट में आता है और कौन सा इनडेफिनेट में आता है। वहीं इनके प्रॉपर नेम्स क्या हैं, जैसे कि आर्टिकल है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये पजेसिव है। इस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले जो टेबल देखी थी उसमें हमने इन्हें
पढ़ लिया था। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। 7th पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ऑल एंड बोथ। तो ऑल इसका मतलब जितने भी यूनिट्स दे रखे होंगे, टोटल यूनिट है ना, जिन्हें हम कहेंगे कि टोटल यूनिट। यूनिट कहने का मतलब है चाहे वो थिंग हो, चाहे पर्सन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। जब हम सारी, अगर यहाँ पर 10 ग्लास रखें तो ऑल ऑफ दीज ग्लासेस है ना, तो ऑल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर जितनी भी उस टाइम प्रेजेंट चीजें हैं उनके बारे में, यानी हम टोटल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बोथ की बात करें तो ये सिर्फ दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, चाहे तो 2 पर्सन ले लो, ठीक है, चाहे 2 थिंग्स ले लो, या किसी भी चीज को हम ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है ऑल यानी सभी जो वहां पर बैठे हुए हैं, पर्सन है, थिंग है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहीं बोथ को अगर हम लेंगे तो वो कोई भी दो पर्टिकुलर चीजों के बारे में या पर्सन्स के बारे में बात कर रहा होगा। वहीं हम आ जाते हैं ईदर पे। ईदर हमारा एक पॉजिटिव नोट पे हम उसे इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम देखते हैं जैसे ईदर ऑफ 2 पर्सन्स। कहने का मतलब ये है कि जब वहां पर 2 पर्सन दे रखे हों, ठीक है, तो वहां पर हम उनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या कर रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे, किसी एक व्यक्ति के बारे में हम वहां पर बात कर रहे होंगे। वहीं नीदर को अगर हम देखें तो नीदर इज ऑपोजिट ऑफ ईदर। मतलब जहां 2 पर्सन दिए हैं उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं, अगर हम नीदर की बात करें तो हम उन दोनों में से किसी भी पर्सन की बात कर ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है। वही हम अगर अपना नेक्स्ट पॉइंट देखें तो उसमें है मैनी, मच, फ्यू, लेस और सेवरल। मैनी का हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स के लिए, ठीक है। वही हम मच का इस्तेमाल करते हैं विदाउट नंबर, यानी क्वालिटी के लिए कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि मैनी का इस्तेमाल हम क्वांटिटी के लिए करेंगे और मच का इस्तेमाल हम क्वालिटी के लिए करेंगे। वहीं अगर हम फ्यू को देखें तो फ्यू मैनी का ऑपोजिट है, ठीक है। और वहीं जब हम मच को देखें तो मच लेस का ऑपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि मैनी का अगर हम ऑपोजिट देखेंगे तो फ्यू आ जाएगा, ठीक है। वहीं जब हम मच का क्या देखेंगे तो वहां पर लेस उसका ऑपोजिट है। अगर हम मच का ऑपोजिट देखेंगे तो लेस हो जाएगा, मैनी का ऑपोजिट देखेंगे तो फ्यू हो जाएगा। वहीं अगर हम सेवरल की बात करें, सेवरल की, तो सेवरल जो है फ्यू से ज्यादा है बट मैनी से क्या है, कम है। अभी तक हमने डिटरमाइनर्स में जो पढ़ा वो पढ़ लिया। अब इसके बाद हम डिटरमाइनर्स को और ज्यादा इलेबरेट करके डिटेल में पढ़ेंगे। उसी के साथ जब हम देखेंगे, हमने ऊपर हेडिंग क्या डाली है, यूजेस ऑफ सम कॉमन डिटरमाइनर्स। अब जो सारे डिटरमाइनर्स हमने पढ़े हैं, अब हम उनके यूजेस पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे यूज होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। अभी तक हमने सिर्फ उनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने पहचान की। अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके यूज कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा फ्यू। तो फ्यू क्या कहता है हमारा, इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। ये काउंटेबल नाउन्स के लिए या काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब है हार्डली एनी, बहुत ही मुश्किल से कोई भी एक, ठीक है। इट इज नेगेटिव, और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये अफर्मेटिव या असर्टिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होता है। इसका मतलब कह सकते हैं जो फ्यू वर्ड है हमारा वो एक नेगेटिव वर्ड है। उसी के साथ जब हम देखेंगे अपना एग्जाम्पल, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दोस्त हैं। वहीं जब हम देखेंगे ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो अपने कुछ ही शब्दों पे खड़ा होने वाला व्यक्ति है, या वो कुछ ही शब्दों का क्या है, व्यक्ति है। वहीं जब हम फ्यू का लेंगे दूसरा वर्जन, अ फ्यू क्या होता है, इट मीन्स सम इन नंबर्स। जैसे हमने फ्यू देखा तो ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है हार्डली कोई भी एक चीज, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम अ फ्यू के बारे में पढ़ेंगे तो इट मीन्स सम इन नंबर्स। इसका मतलब होता है कि ये कुछ नंबर में होता है। मतलब जैसे कि 2 नंबर्स हम पढ़ चुके हैं कि 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे, इन्हें हम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जिन्हें हम अदर नेम दें तो उन्हें ऑर्डिनल्स भी कहते हैं, डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो वहीं जब हम अ फ्यू देख रहे हैं तो वो कुछ मतलब सम होता है ना। ये हार्डली एनी होता है, मतलब हार्डली वन होता है, और ये सम होता है कुछ। तो वहीं जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई शैल रिटर्न योर बुक इन अ फ्यू डेज, मैं तुम्हारी किताब कुछ दिनों में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो कुछ दिनों में, यानी उसने एक थोड़ा टाइम टाइप का उसे बता दिया, नंबर बता दिया, कुछ दिनों में मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। उसी के साथ आ जाएंगे हम द फ्यू पे।
इट मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। इसका मतलब है कि बहुत सारा तो नहीं, पर जितनी भी चीजें वहां पर प्रेजेंट हैं वो सारी क्या हैं, उसमें इंक्लूड है। तो उसी के साथ हम देखेंगे एग्जाम्पल, आई हैड रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 100 किताबें थी तो उनमें से मैंने कुछ पढ़ ली हैं, मतलब कुछ पढ़ ली हैं, 10 पढ़ ली हैं, 20 पढ़ ली हैं, तो उनमें से मैंने कुछ पढ़ ली हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट मैनी, बहुत सारा नहीं, बट ऑल ऑफ देम, मतलब उन जो मैंने काम किया है उनमें से बहुत सारे एक बड़े काम में से मैंने एक छोटा पोर्शन वाला काम कर लिया है। आई होप फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू आपको समझ में आया होगा कि फ्यू हमारा खत्म हो चुका है यहीं पर। अब हम पढ़ेंगे आगे अपना नेक्स्ट पे जो है लिटिल। लिटिल क्या है, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फ्यू को हम काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर रहे थे और लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, लेस देन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि बहुत सारा नहीं, ठीक है, हार्डली एनी, कुछ ही, बहुत ही मुश्किल से कुछ ही चीजें, लेस देन रिक्वायरमेंट, जितनी चीज की हमें जरूरत है उससे कम। इट इज नेगेटिव, और ये भी कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है। इसी के साथ अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जो कि लिटिल के बाद है अ लिटिल। तो जैसा कि मैंने कहा लिटिल के बाद है अ लिटिल, तो अ लिटिल को अगर हम देखेंगे इट मीन्स सम इन क्वांटिटी। अ लिटिल का मतलब होता है कि कुछ क्वांटिटी में, हम जब बता देंगे कि कुछ है क्वांटिटी में चीज हमारे पास, तो तब हम अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कम जो नॉलेज होती है वो डेंजरस होती है। जैसे हमें पूरी कोई बात पता नहीं है, हमें सिर्फ अधूरी बात पता है, या कह सकते हैं दो पक्ष है हमारे पास, उसमें से हमने दोनों पक्ष की बात न सुन के सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी और क्या कर दिया, फैसला सुना दिया, तो वो क्या हो गया, डेंजरस होता है। क्योंकि क्या पता जिस पक्ष की हमने बात सुनी उसकी बातें आधी से ज्यादा झूठी हो या गलत हो। तो हमें दोनों ही पक्ष की बातें सुनने के बाद ही किसी भी रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। तो ये था एग्जाम्पल कि अ लिटिल नॉलेज, कम जो हमारी क्वांटिटी में हमारी जो नॉलेज है वो क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। उसी के साथ नेक्स्ट है हमारा द लिटिल। द लिटिल क्या कह रहा है, इट मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच। कह रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उतना ज्यादा जितना रिक्वायरमेंट थी उतना ज्यादा तो वो है। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जितना अमाउंट था, मतलब मेरे पास जितने पैसे थे उतने मैंने खर्च कर दिए हैं। वहीं अब आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मैनी। इट डिनोट्स नंबर। जो मैनी है वो नंबर को डिनोट करता है कि 2 हैं या 4 हैं या 8 हैं या 10 हैं। उसके बाद जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। इस गार्डन में काफी क्या है, फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि 10 हैं या 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं। तो मैनी फ्लावर्स हैं, मैनी को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वहीं आ जाएंगे हम मच पर। इट डिनोट्स क्वांटिटी। ये क्वांटिटी डिनोट करता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है। जैसे मेरे पास बाल हैं, बालों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इन्हें हम नंबर में नहीं रखेंगे, मतलब मैनी में नहीं रखेंगे, मच में रखेंगे। तो जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन क्या होती है, वो अनकाउंटेबल होती है, तो उसको हम क्वांटिटी का नाम देंगे। जैसे कि ये फूल बहुत सुंदर है, तो बहुत बहुत को हम क्या काउंट कर पाएंगे, नहीं, तो वो अनकाउंटेबल भी हमसे कह देंगे। तो एग्जाम्पल जब हम देखेंगे, देयर इज मच शुगर इन स्टॉक। जो शुगर है वो हमारे पास स्टॉक में काफी हद तक अभी बची हुई है। तो शुगर को हम पीसेस में काउंट नहीं कर पाएंगे, हाफ बोरा है या फुल बोरा है या 1 बाउल है या 2 बाउल है या 1 जग है या 1 ग्लास है या जो भी है, हम उसको काउंट थोड़ा ना कर देंगे कि ऐसे डॉट डॉट की कितना शुगर है। तो क्या हो गया, शुगर क्वांटिटी हमारी यहाँ बता रहा है। उसी के साथ पहुंच गए हम ईदर पे। तो ईदर हमारा कह रहा है, इट मीन्स वन ऑफ द टू पर्सन्स और थिंग्स। ईदर कहता है कि दोनों में से, जैसे दो व्यक्ति या दो चीजें हैं, इन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति ये काम करेगा या नहीं करेगा। इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज हम इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज डिनोट करता है क्या, ईदर। वहीं जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, यू मे बाय ईदर ऑफ दीज टू पेन्स, मतलब मैंने 2 पेन दे दिए हैं, इन दोनों पेन में से तुम कोई भी अपने मनपसंद का एक पेन खरीद सकते हो। उसी के साथ जब हम आ जाएंगे अपने नीदर पे, तो नीदर हमारा क्या होता है, ऑपोजिट होता है किसका, ईदर का। तो ईदर में हमने क्या देखा कि दोनों में से कोई भी एक चीज ले लो या खरीद लो या तुम्हारी है। वहीं नीदर का हम इस्तेमाल करेंगे कि दोनों में कुछ भी तुम्हारा है ही नहीं।
नीदर ऑफ देम कुड स्पीक ऑन द स्टेज, उन दोनों में से कोई भी स्टेज पर बोलने लायक नहीं है, उनमें से कोई भी स्टेज पर बोलने लायक है ही नहीं। ये हो गया हमारा नीदर का एग्जाम्पल। उसी के साथ जब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट है हमारा ऑल। इट डिनोट्स द टोटल ऑफ मैनी यूनिट्स टुगेदर। ऑल डिनोट करता है जब बहुत सारी चीजें दे रखी हों हमारे पास और हम उन सबको बोल दें कि ये सब मेरा है। जैसे मेरे पास एक पेन है, एक पेंसिल है, एक रबर है, एक स्केल है, एक पर्स है, एक क्लच है, एक डायरी है, तो ये मैं बोल दूंगी ऑल ऑफ दीज आर माइन, कि ये सब मेरा है डिफरेंट डिफरेंट चीजें, है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, लेकिन सारी क्या है, मेरी है। तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ही गेव मी ऑल द मैंगोज, तो उनने मुझे सारे क्या दे दिए, मैंगोज मुझे दे दिए, सारे आम मुझे दे दिए। तो उनके पास जितने भी आम थे वो सारे उन्होंने मुझे दे दिए। ऑल का एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोथ। तो जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोथ। बोथ क्या कह रहा है, इट शोज द टोटल ऑफ टू यूनिट्स टुगेदर। हमने जो ऑल में पढ़ा कि जितना भी हमारे पास सामान है या जितनी भी हमारे पास यूनिट्स हैं वो सारी ऑल है ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें से कोई भी दो। ठीक है, तो उसी के साथ जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, बोथ विजय एंड विनय आर अडेप्ट इन पेंटिंग। तो जो विजय और विनय दोनों हैं वो क्या है, अडेप्ट हैं पेंटिंग में। अडेप्ट मतलब होता है एक्सपर्ट, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा उनकी जो पेंटिंग है वो बहुत ज्यादा कैसी है, अच्छी है। उन दोनों की मतलब टू यूनिट ऑफ टुगेदर। ठीक है, अब उसी के साथ हम आ जाएंगे नो, एनी और सम पे। तो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, दे आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब नो और एनी को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब हम आ जाएंगे सम पे, इट गिव्स जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। कहने का तात्पर्य है नो और एनी को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कह देंगे और सम को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। वहीं जब हम इन तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज नो हाई स्कूल इन द विलेज, यहाँ कोई भी हाई स्कूल गांव में नहीं है। वहीं ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नो का। अब हम देखेंगे एनी का। हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। देयर इज सम, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सम का। मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध, मिल्क है। तो ये तीनों हो गए हमारे नो, एनी और सम के एग्जाम्पल्स। उसी के साथ हम सम, एनी और नो के कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि नो, एनी और सम को हम और किन किन कंडीशंस में कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ जब हम देखेंगे पॉइंट कि सम एंड एनी बोथ आर इंडिकेट्स ऑफ क्वांटिटी, सम और एनी दोनों ही क्वांटिटी को क्या करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। वहीं एंड नंबर्स और नंबर्स को भी ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यानी सम और एनी दोनों ही इंडिकेट करते हैं किसको, क्वांटिटी को और नंबर्स को। ईच ऑफ देम कैन, दोनों ही, हाउएवर बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दोनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कब, जब ये क्वांटिटी और नंबर्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। और जब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा क्या है, आवाज हो रही है। आर देयर सम बॉयज इन द रूम, क्या कमरे में कुछ लड़के हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सम का एग्जाम्पल। वहीं हम जब पहुंचेंगे एनी पे, तो एनी हमारा क्या कह रहा है, एनी इज यूज्ड व्हेन वी डिजायर, एनी को इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी चीज की ख्वाहिश होती है, टू नो, जानने की, वेदर देयर इज समथिंग और नॉट, कि वहां पर कुछ मौजूद है या नहीं है। एनी को हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब हमें ख्वाहिश होती है कि सामने वो चीज प्रेजेंट है या नहीं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, हैव यू एनी मनी टू स्पेंड, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं खर्च करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ सम और एनी के सेंटेंसेस, जिनके द्वारा हम और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि सम और एनी कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हम सम और एनी की और भी ज्यादा स्टडी करेंगे, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम सम। तो वी नेवर यूज सम इन नेगेटिव सेंटेंसेस, हम सम को कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं
करेंगे। ये चीज हम पहले ही फर्स्ट टाइम में ही पढ़ चुके थे। तो फर्स्ट जब हम देखेंगे कि इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सम का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सम गर्ल्स आर स्टिल वेटिंग, कुछ लड़कियां अभी भी क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। फिर हमने देखा था कि एनी और नो दोनों ही हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। सम भी हमारा काफी बार इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे कि इन अ क्वेश्चन विच शोज सम, एक क्वेश्चन में जब हमें सम क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, रिक्वेस्ट और इनविटेशन, कहने का तात्पर्य ये है जब किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट या फिर इनविटेशन दिया होगा तो वहां पर हम सम का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। वहीं जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, विल यू शो मी सम पेन्स, क्या तुम मुझे कुछ पेन दिखाओगे, तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, क्या तुम मुझे कुछ पेन्स दिखाओगे। तो रिक्वेस्ट में हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, सम का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने सम का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी। उसी के साथ जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टडी द यूज ऑफ सम इन नेगेटिव क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब होगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं हमें, जो हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सम इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज हम रिपीटेडली बार बार पढ़ रहे हैं। बट लेकिन सम कैन बी यूज्ड इन, सम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फॉलोइंग मैनर इन नेगेटिव क्वेश्चंस। मतलब कहने का ये है, जब कोई हमसे नकारात्मक सवाल पूछा जा रहा होगा तो हम वहां पर सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी से रिलेटेड जब हम नीचे एग्जाम्पल देखेंगे, डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कल कोई पैसे नहीं दिए थे। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है, सम का इस्तेमाल किया है। और हम क्या जानते हैं कि सम का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव में और इंटेरोगेटिव में तो करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते। जो प्रॉपर नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम नहीं करते, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमें कह रहा है कि वी कैन यूज एनी, हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनी का विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के साथ, बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, दोनों ही सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी। कहने का तात्पर्य है कि एनी का इस्तेमाल हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में दोनों में कर सकते हैं। उसी के साथ देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट के इन नेगेटिव सेंटेंसेस, एनी का इस्तेमाल जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा दे रखा है, शी डिडंट सेंड मी एनी रिप्लाई, उसने मुझे कोई भी रिप्लाई भेजा नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस में हमने एनी का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नो का और एनी का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे अपने सेकंड पॉइंट की तरफ और देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्या है, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इज देयर एनी न्यूज, क्या कोई खबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैव यू एनी लेटर फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई भी लेटर है। उसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर हार्डली स्कैर्सली एंड बेयरली। तो जब हम एनी का इस्तेमाल करेंगे हार्डली के बाद, स्कैर्सली के बाद और बेयरली के बाद, पहले हम इन तीनों वर्ड्स का ही मीनिंग देख लेंगे। तो मतलब हार्डली का मतलब होता है शायद ही कोई काम ऐसे हो रहा होगा, स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से ये काम हो रहा होगा, और बेयरली का मतलब होता है कि शायद से ये काम हो रहा होगा। तो वहीं जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास शायद ही पैसे होंगे। ठीक है, शी हैज बेयरली एनी सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास शायद ही सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। वहीं देयर आर स्कैर्सली एनी फ्लावर इन द गार्डन, जो गार्डन में मुश्किल ही कोई फ्लावर्स होंगे। तो आई होप बेयरली, स्कैर्सली और हार्डली का तीनों का ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और जब
हम इनके बाद एनी का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। आफ्टर इफ के बाद जब एनी का इस्तेमाल हम करेंगे तो क्या होगा, व्हेन देयर इज सम डाउट, जब वहां पर क्या होगा, कोई डाउट होगा, तब हम इफ के बाद एनी का इस्तेमाल करेंगे। हमें किसी चीज को लेके हम असमंजस में होंगे, हमें वो चीज पक्का नहीं पता कि ये चीज है या नहीं है, शायद जिसे हम बोल देंगे, तो वहां पर एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी ऑयल इन द लैम्प, मुझे नहीं लगता कि लैम्प के अंदर तेल बिल्कुल भी बचा हुआ होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमने देखा कि जब हमें किसी चीज में कंफ्यूजन है, हम डाउटफुल हैं, हमें कंफर्म नहीं है कि ये चीज एग्जैक्ट वे में है या नहीं, तो वहां पर हम एनी का इस्तेमाल कर देंगे। उसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट और नए पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो है हमारा ईच। ईच में हम क्या देख रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर 2 और मोर पर्सन्स और थिंग्स, ये इस्तेमाल किया जाता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए और वस्तुओं के लिए। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, आई गेव देम ईच कॉपी ऑफ स्क्रिप्ट, मैंने उनको हर एक कॉपी जो मेरे पास थी उन्हें मैं दे चुका हूँ, किसकी, स्क्रिप्ट की। अपना नया पॉइंट देखेंगे वो है एवरी। तो एवरी क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा हो रहा था, यहाँ पर हमेशा 2 से ज्यादा ही लोगों के बारे में या चीजों के बारे में बात की जाएगी। शी कम्स टू मी एवरी डे, वो मेरे पास डेली, एवरी डे, हर दिन आती है, मतलब हर दिन आती है, मतलब 2 से ज्यादा ही समय से वो मेरे पास आ रही होगी, तो वहां पर क्या हो गया, शी कम्स टू मी एवरी डे, वह मेरे पास रोज आती है। आज के लिए हमारा डिटरमाइनर टॉपिक्स यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस पे कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।